आज हम इस वीडियो में अभिकेंद्र बल के बारे में पढ़ेंगे। जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसमें एक त्वरण होता है, जो पढ़ा था आप लोग उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है। मान लिया यह वृत्तीय पथ है, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है जिसका वेग v है। इसमें त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है और इसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। त्वरण का फॉर्मूला, अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला v²/r या r ओमेगा²। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि त्वरण है तो बल भी होगा। फॉर्मूला क्या होता है? F = ma। A का यदि हम मान रखते हैं तो m × v²/r अभिकेंद्र त्वरण का एक, अभिकेंद्र बल का एक फॉर्मूला आ जाता है। और यदि A का मान ये रखते हैं F = m, A का मान r ओमेगा², ये भी अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला। तो आपने देखा कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी पिंड में त्वरण होता है और त्वरण के कारण एक बल होता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इस बल को हम अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो अभिकेंद्र बल के बिना वृत्तीय पथ पर गति संभव नहीं है। अगर वृत्तीय पथ पर गति है तो अभिकेंद्र बल अवश्य होगा और इस बल की दिशा क्या होगी? केंद्र की ओर होगी। और यह भी ध्यान रखें, ये कोई नया बल नहीं है। जो भी बल केंद्र की तरफ कार्य करेगा वही उस पिंड को अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। अभिकेंद्र बल के फॉर्मूले मैंने आपको बताया, F = mv²/r या F = r ओमेगा²। तो अब इसका उदाहरण, जैसे मान लिया आप कोई रस्सी हाथ में, रस्सी में कोई पत्थर बांधते हैं और उसे पकड़ के अगर आप चारों तरफ घुमाना चाहते हैं तो आपको रस्सी को अपनी तरफ खींच करके रखना पड़ेगा। जब तक आप अपनी तरफ खींच करके रखेंगे तब तक वो वृत्तीय पथ पर गति करती रहेगी, लेकिन जैसे छोड़ देंगे तो फिर वो वृत्तीय पथ पर गति नहीं करेगी। जहां भी आप छोड़ेंगे वहीं से स्पर्श रेखीय दिशा में निकल जाएगी। दूसरा उदाहरण, मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे। सबसे पहला, परमाणु में वृत्तीय गति। आपने पढ़ा है कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। कैसे पथ पर गति करते हैं? वृत्तीय पथ पर। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पर धनावेशित नाभिक के द्वारा एक आकर्षण बल लगता है जिसकी दिशा अंदर की ओर होती है। विद्युत बल कहलाता है दो विपरीत आवेशों के बीच में लगने वाला बल। क्योंकि इस बल की दिशा केंद्र की ओर है, अतः यही बल इसे वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता है, उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल यदि इसे नहीं मिलेगा तो वृत्तीय पथ पर गति नहीं करेगा। यह बल इसे कौन प्रदान करेगा? नाभिक प्रदान करेगा। नाभिक इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा, इसी बल के कारण से आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाएगा और ये वृत्तीय पथ पर गति करता रहेगा। ये तो ऐसे उदाहरण है। जैसे मान लिया, आप एक और उदाहरण भी ले सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करती है। मैंने अभी आपको कहा कि जो भी पिंड छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है। अभिकेंद्र बल इसको पृथ्वी को मिल रहा है तभी ये वृत्तीय पथ पर गति कर रही है। कहां से मिल रहा है वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल? आपने पढ़ा
रखा कि सूर्य प्रत्येक ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी बल केंद्र की ओर कार्य करेगा वो उस पिंड को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर देगा। ये तो ऐसे उदाहरण थे जिनमें स्वतः ही अभिकेंद्र बल मिल जाता है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी है जहां स्वतः ही अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता, हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करनी पड़ती हैं कि उसको वस्तु को अभिकेंद्र बल मिले। जैसे पहाड़ पर मोड़ पर उड़ते समय क्योंकि बहुत तीव्र मोड़ होता है, तो वहां अभिकेंद्र बल की आवश्यकता अधिक होती है। प्लेन सड़क पर यदि कार मुड़ेगी तो मुड़ने के लिए केंद्र की ओर घर्षण बल कार्य करता है, और वही घर्षण बल कार को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। क्योंकि प्लेन सड़क पर अभिकेंद्र बल की कम आवश्यकता होती है, घर्षण बल से पर्याप्त अभिकेंद्र बल मिल जाता है, कार या बस मुड़ जाती है। लेकिन पहाड़ों पर आप देखते हैं बहुत शार्प टर्न होता है, शार्प टर्न होने के कारण त्रिज्या कम होती है, और त्रिज्या कम होने के कारण अभिकेंद्र बल की ज्यादा आवश्यकता होती है, और यह अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त नहीं हो पाता। इसके लिए कुछ उपाय किए जाते हैं कि जब सड़क बनाई जाती है तो उस सड़क को मोड़ के केंद्र की तरफ झुका दिया जाता है, अर्थात बाहर की तरफ से थोड़ा सा उठा दिया जाता है। आप पहाड़ों में यदि जाते हैं तो देखते भी होंगे कि मोड़ के केंद्र की तरफ सड़क दबी हुई होती है और बाहर की तरफ से सड़क ऊपर उठी हुई होती है। ये क्यों होती है, ये मैं आपको इस छोटे से डेरिवेशन के माध्यम से बताऊंगा। तो अभी परमाणु में वृद्धि गति तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरा उदाहरण, पहाड़ी सड़कों के बाहरी भाग का उठा होना। मान लिया ये सड़क है, इसको ऐसे ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका दिया। ये कोण थीटा, ये कार है, मोड़ पर मुड़ रही है, इसका भार इसके गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, इधर कार्य करेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अभिलंब प्रतिक्रिया, सड़क के द्वारा लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया सड़क और कार के तल के संपर्क तल के लंबवत कार्य करेगा, इसको हम कह देते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया आर हो। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा। इस रेखा को, ऊर्ध्वाधर रेखा को ऊपर की तरफ खींचे तो ये कोण भी थीटा। अब यदि आप आर को घटकों में वियोजित करें तो ऊर्ध्वाधर घटक थीटा के साथ वाला घटक आर कॉस थीटा, क्षैतिज घटक आर साइन थीटा। अब आप देखें यहां पर क्या होगा, जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो कार के भार को संतुलित करेगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। और जो क्षैतिज घटक है, ये कार ऐसे मोड़ पर मुड़ रही है, मोड़ का केंद्र ये है, ये बल जो कि अभिलंब प्रतिक्रिया का क्षैतिज घटक है आर साइन थीटा, मोड़ के केंद्र की तरफ कार्य कर रहा है, और मोड़ के केंद्र की तरफ जो बल कार्य करता है उसी को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। यही घटक कार को मोड़ पर मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर पाता है। R इज इक्वल टू आर साइन थीटा इज इक्वल टू अभिकेंद्र बल। मोड़ के केंद्र की त्रिज्या यदि r है, कार की चाल v है, द्रव्यमान m है, तो अभिकेंद्र बल कितना होगा, जो अभी फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, mv स्क्वायर अपॉन r। इक्वेशन नंबर। अब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर डिवाइड करते हैं, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू
एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर से आर हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन। ये कार को मोड़ पर मोड़ने के लिए एक कंडीशन आ जाती है कि किसी भी निश्चित वेग के लिए, निश्चित त्रिज्या के लिए झुकाव कोण कितना होना चाहिए। यदि वेग ज्यादा होगा तो टेन थीटा का मान ज्यादा होगा, अर्थात थीटा का मान ज्यादा होना चाहिए। या आप कहें कि अगर आप बिल्कुल शार्प टर्न लेते हैं, त्रिज्या कम हो जाएगी, तो आपको थीटा का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो निश्चित वेग और निश्चित त्रिज्या के लिए झुकाव कोण भी निश्चित ही होना चाहिए। जिस वेग के लिए वो कोण झुकाव दिया गया है, अगर आप उससे ज्यादा वेग से चलेंगे तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसीलिए पहाड़ों पर आपने देखा होगा कि स्पीड निर्धारित की जाती है। कार के लिए लिखा रहता है कि 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रक के लिए लिखा रहता है 30 या 40 किलोमीटर पर आवर। तो यदि आप उससे ज्यादा वेग पर जाते हैं, झुकाव कोण भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सड़क पे जितना झुकाव कोण दिया गया है वो निश्चित होता है, वो वेरिएबल नहीं होता। ऊपर नीचे से आप सड़क को नहीं कर सकते। इसलिए निश्चित वेग और निश्चित त्रिज्या के लिए भी उस सड़क के झुकाव को बनाया जाता है। तो यही कारण है कि पहाड़ों पर जब सड़कें बनाई जाती हैं तो उनका बाहरी भाग थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे कि वो कार अपने आप या ट्रक या बस अपने आप झुक जाती है। झुक जाने के कारण अभिलंब प्रतिक्रिया का जो क्षैतिज घटक है वो कार को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अब बात आती है साइकिल सवार। आपने साइकिल, मोटरसाइकिल चलाई होगी। जब आप मोड़ पर मुड़ते हैं, आप सीधे जा रहे हैं, आपको बाईं ओर मुड़ना है, तो आपने अनुभव किया होगा कि आप अपने आप को साइकिल सहित बाईं ओर झुका लेते हैं। यदि आप ना झुकाएं तो क्या होता, आप बाहर की तरफ गिर जाते हैं। टीवी में भी आपने मोटरसाइकिल रेस देखी होगी, स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जितनी ज्यादा वेग होगा उतना ही झुकाव कोण ज्यादा होना चाहिए। मोटरसाइकिल रेस जब होती है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। मोड़ जब आता है तो आपने देखा होगा बिल्कुल वो लगभग लेट जाते हैं, झुकाव कोण बहुत ज्यादा कर लेते हैं। झुकाव कोण ज्यादा होगा, वेग ज्यादा है, तभी वो संतुलन की स्थिति आ पाएगी। तो क्यों झुकाते हैं, झुकाव कोण क्या होना चाहिए, उसके लिए भी मैं ग्राफ डायग्राम आपको बना करके दिखाता हूँ। सपोज ये साइकिल का व्हील है, साइकिल का पहिया है, और ये साइकिल सवार है। ये मोड़ पर मुड़ना चाहता है, ये इसका गुरुत्व केंद्र है। साइकिल सवार